बंधुओं, कल मैंने पूछा था और फिर बताया था, ये दुनिया किसने बनाई? किसने बनाई ये दुनिया? किसी ने नहीं बनाई, हमेशा से थी, है और रहेगी। चलो मैंने मान लिया आपकी बात। अगला प्रश्न है, इस दुनिया को चलाता कौन है? अरे कोई शक्ति तो होगी। लोग कहते भगवान चला रहे हैं। जब कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है, किसी के साथ कोई घटना घट जाती है, तो लोग भगवान से नाराज हो जाते हैं। कहते अब मंदिर नहीं जाएंगे कभी। भगवान क्या करता है? हमारे साथ देखो ऐसी घटना घट गई है। बोलिए ऐसा करते कि नहीं करते? तो वो व्यक्ति भगवान से नाराज हो जाता है, अब मंदिर नहीं जाएंगे। क्या करते हैं भगवान? क्या कर लिया तुम्हारे भगवान ने? भगवान के मंदिर जाते जाते ऐसी घटना घट गई, आज के बाद मंदिर नहीं जाएंगे। कोई घटना सम्मेय शिखर में घट जाए तो आज के बाद सम्मेय शिखर जी नहीं जाएंगे। ऐसा होता कि नहीं होता? तो बस यही तो प्रश्न है मेरा, यही तो प्रश्न। इस दुनिया को भगवान चला रहा है। कौन चला रहा है? अरे बोलिए ना, अरे जोर से बोलिए ना। इस दुनिया को कौन चला रहा है? आपकी तो आवाज ही नहीं निकल रही है। हाँ, और जोर से बोलिए। इस दुनिया को कौन चला रहा है? हाँ, यहाँ इस साइड से आवाज नहीं आ रही है। इस दुनिया को कौन चला रहा है? भगवान चला रहा है। सब तुमने गड़बड़ कर दिया। जैनी होकर भी तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम केवल नाम के जैनी हो, तुम जैनी हो ही नहीं हो। केवल नाम के जैनी। तुम्हें ये ही नहीं पता कि इस दुनिया को चला कौन रहा है। जब तुम्हें ये ही नहीं पता है कि दुनिया को चला कौन रहा है, हाँ आपकी दृष्टि से भगवान चला रहा है, मतलब एकदम 100%, 200%, 500% गलत। इस दुनिया में इतने फूल खिल रहे हैं, इतने पेड़ उग रहे हैं, पहाड़ों से नदियां निकल रही हैं, एक सेठ है और एक चोर है। किसने बनाया? भगवान ने। किसने बनाया? अरे बोलिए ना, सच्ची है ना? हाँ, अभी भी गर्दन में हाई में आ रही है। बहुत बढ़िया। कम से कम जैन कुल में जन्म लिया है तो इतना तो जान लो कि मुझे चला कौन रहा है, इस दुनिया को चला कौन रहा है। अच्छा ये बताओ, भगवान एक बहुत अच्छी चीज है कि नहीं है? हैं? भगवान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं दुनिया में भगवान? हाँ या ना? हाँ। अब बुरी मशीन से कभी अच्छी चीज पैदा होती है क्या? नहीं। और अच्छी मशीन से बुरी चीज पैदा होती है क्या? अच्छी मशीन से हमेशा अच्छी चीज पैदा होगी। अब भगवान इतनी अच्छी चीज हैं, तो भगवान जब अच्छे हैं तो भगवान बुरी चीज पैदा कर सकते हैं क्या? भगवान चोर बनाएंगे क्या? भगवान हत्यारा बनाएंगे क्या? भगवान डाकू बनाएंगे क्या? यदि भगवान डाकू बना रहे हैं तो फिर भगवान कैसे हो? उनको तो अच्छी चीज बनानी चाहिए। सारे अमीर अमीर बना देते, सारे सुंदर सुंदर बना देते, अफ्रीका बनता ही नहीं फिर तो। विश्व के नक्शे पर अफ्रीका होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान ने बनाया है। भगवान कभी काला तो बना ही नहीं सकता है। भगवान गोरे ही गोरा बनाएगा, लेकिन यहाँ तो काला और गोरा सब कुछ है। तो भगवान ऐसी चीज क्यों बना सकते जो दुनिया को अच्छी ना लगे? बनाएंगे क्या भगवान? अब भगवान ने मच्छर बनाए क्या? अब मच्छर काटते हैं और तुम्हें एक तरफ तो तुम्हें बना दिया और दूसरी तरफ मच्छर बना दिए। अब वो उसे काटते, वो परेशान करते, भगवान को दोष देते हैं। भगवान मच्छर बनाएंगे क्या? भगवान मक्खी बनाएंगे क्या? यदि भगवान अच्छी चीज है तो भगवान ऐसी चीज क्यों बना सकते हैं? फिर इस दुनिया को चला कौन रहा है?
कौन है इस दुनिया को अपने इशारे पर बोले इस धरती का पत्ता पत्ता भगवान के इशारे पर हिलता है। भगवान चाहे तो पत्ता हिलेगा और नहीं चाहे तो नहीं हिलेगा। और भजन भी और बना दिए। एक भजन सुना था कभी मैंने बहुत पहले, ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना उसी का ही काम है। ये दुनिया भी उसी ने बनाई, ये मनुष्य भी उसी ने बनाए, ये मारता भी है, ये जन्म भी देता है, ये सारे काम यही करता है। सबका हिसाब कौन रखता है? सबका खाता किसके पास में है? अरे बोलिए ना, सबका हिसाब रखने वाला कौन? इसने ये गलत किया है, अब इसको 1 साल बाद ये फल देना है। इसने ये गलत काम किया है, इसको 2 साल बाद ये फल देना है। कितने जीव हैं, कितने प्राणी हैं, अनंत प्राणी हैं। कितनी बड़ी डायरी चाहिए तुम्हें? अपने घर की, अपनी एक दुकान की खाता वही लिखने में तो पसीना आ जाता है। तुम भगवान को खाता वही लिखवा रहे हो। तुम्हारा हिसाब भगवान रखेंगे, और भगवान हिसाब रखने लगे तो भगवान को फिर तो अशांति हो जाएगी, बड़ा कष्ट हो जाएगा, बेचारे को फुर्सत ही नहीं मिलेगी। तुम्हारा हिसाब लिखने से फुर्सत मिले तब तो वो सुख का उपभोग करे। और भगवान तो एक सुखी प्राणी है, सुखी सत्ता है, सुखी महासत्ता है, वो दुखी कैसे हो सकता है? बोलिए हाँ या ना। तो इस दुनिया को कौन चला रहा है अब बताओ? नहीं अभी, हाँ फिर से जोर से बोलिए। स्वयं चल रही है। अच्छा, स्वयं कैसे चल सकती है? अब इस डब्बे को उठा के यहाँ से यहाँ रखना है तो खुद थोड़ी रखा जाएगा, उठा के रखना पड़ेगा तभी तो रखा जाएगा। तो दुनिया कैसे अपने आप चल जाएगी? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिना किसी चीज के कैसे चलेगी? जब ये डब्बा यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता है तो फिर दुनिया कैसे चल जाएगी? पुरुषार्थ चला रहा है। अच्छा, आप पुरुषार्थ करते हैं, कैसा पुरुषार्थ करते हैं आप? नहीं, आपसे ही पूछूं कि आपके दिमाग में क्या है। जब तक आपके दिमाग में क्या है मुझे नहीं पता चलेगा, तब तक मैं उसे क्लियर कैसे करूंगी? पुरुषार्थ से चल रही है दुनिया। किससे चल रही है आपके हिसाब से? पुरुषार्थ से चल रही है। यानी पुरुषार्थ यानी मेहनत, पुरुषार्थ यानी मेहनत। अब यदि पुरुषार्थ से दुनिया चल रही है तो हमारे भगवान तो बैठे हैं, कुछ भी नहीं करते, हाथ पे हाथ धरे हैं और पैर पे पैर धरे हैं। और आपकी माता जी कुछ भी नहीं करती हैं, सब छोड़ छाड़ के बैठी हैं, आराम से माला फेरती हैं, आराम से कुछ भी नहीं करती हो। तुम दोनों हाथ से तुम आहार देते हो और हम दोनों हाथ से आहार, तुम एक हाथ से देते हो और हम 2 हाथ से लेते हैं। यदि मेहनत से दुनिया चल रही है तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर तो हमारा नंबर कुछ भी नहीं करने वालों में आ जाएगा। ना दुकान चलाते हैं, ना घर चलाते हैं, ना कुछ करते, कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिर तो। अरे बोलिए ना, अब बताओ दुनिया कौन चला रहा है? अदृश्य शक्ति है, जीवंत शक्ति है जो उसको चला रही है। अदृश्य शक्ति जीव को चला रही है, तो उस अदृश्य शक्ति का नाम क्या देंगे हम? जीवत्व शक्ति। मतलब जीव चला रहा है। जीवत्व के अंदर, जीव के अंदर वो शक्ति है। फिर तुम्हारे सिद्ध भगवान को भी चलना चाहिए, वो तो सिद्धालय में बैठे हैं। यदि जीवत्व शक्ति चला रही है तो सिद्धालय में सिद्ध भगवान बैठे हैं, उनको भी चलना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं चल रहे हैं। इतनी देर लगेगी उत्तर आने में मुझे नहीं पता था। मैं तो सोच रही थी कि थोड़ी सी देर में तो उत्तर आ जाएगा, मगर यहाँ तो बड़ा लंबा टाइम लग रहा है। अभी भी नहीं आप बोल पा रहे कि इस दुनिया को चला कौन रहा है। अब आप ही बता दो, इस दुनिया को चला कौन रहा है? सबका अपना अपना खाता है और सबका अपना अपना हिसाब है।
यहाँ ना किसी का खाता कोई और रखता है और ना कोई किसी का हिसाब रखता है, और उस शक्ति का नाम है कर्म। हर व्यक्ति का अपना हिसाब है। यहाँ कोई किसी को ना बनाता है ना बिगाड़ता है, ना कोई किसी को अच्छा बनाता है ना कोई किसी को बुरा बनाता है। यहाँ जो कुछ हो रहा है, हर जीव अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है, और वर्तमान में जो पुरुषार्थ कर रहा है वो भविष्य का भाग्य बन रहा है, भविष्य का कर्म बन रहा है। यदि ये दुनिया चलाने से चलती, क्या ये दुनिया चलाने से चलती तो अभी तक पता नहीं ये दुनिया का क्या हो गया होता। ये तो कर्मों से चल रही है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। इसका परिणमन स्वयं चल रहा है, कर्मों के अधीन है। हम नहीं कर रहे कुछ भी, चले जा रही है। लेकिन हर व्यक्ति कर्ता बना बैठा है। अपने बच्चों का कर्ता कौन है? जन्म किसने दिया? अरे बोलिए ना, बच्चों को जन्म किसने दिया? जब बच्चे बात नहीं मानते हैं तो क्या माता पिता क्या कहते? तो तुझे जन्म दिया है हमने, हमने तुझे बड़ा किया है, तेरे लिए क्या क्या नहीं किया हमने, और तू आज मेरी बात भी नहीं मान रहा है। अब सच बताना, आपने बच्चे को जन्म दिया क्या? जन्म हुआ है या जन्म दिया है? दोनों में अंतर है। बच्चे का जन्म हुआ है या बच्चे को जन्म दिया है? हुआ है। बच्चे को जन्म देने की ताकत नहीं है। यदि बच्चे को जन्म देने की ताकत होती तो जिनके बच्चे नहीं हैं वो आज दुनिया भर में घूम रहे हैं, कुछ तो कर दो भगवान, कुछ तो कर दो भगवान। और भगवान यदि करने वाले होते तो प्रसन्न होके कहते आशीर्वाद बेटा, जा तेरा बहुत बढ़िया बेटा हो जाएगा। हाँ, कभी कभी निमित्त बन जाता। तुम्हारा उपादान कार्यकारी हो और निमित्त मिल जाए तो काम हो जाता है, वो बात अलग है। लेकिन उसके बाद भी बहुत लोगों के बच्चे नहीं होते। निमित्त काम करता है, ऐसा नहीं कह रहे कि आशीर्वाद काम नहीं करता है, आशीर्वाद भी काम करता है। लेकिन जब निमित्त उपादान तुम्हारा प्रबल हो रहा हो, उपादान में ताकत हो काम करने की, तो निमित्त काम कर जाता है। ऐसे मैंने जहाजपुर में बहुत, एक नहीं कम से कम 100-200 जने तो मैं देख चुकी हूँ कि जिनकी गोद नहीं भर रही है और वो वहाँ जाकर भगवान की भक्ति करते हैं, शांति धारा करते हैं, चालीसा करते हैं, और जो भी करते हैं। किसी के यहाँ 10 साल बाद, किसी के यहाँ 14 साल बाद बच्चों का जन्म हुआ है। ऐसे बहुत सारे वहाँ देखे हुए हैं मैंने। तो वो बात अलग है। लेकिन ये आशीर्वाद है, उपादान की शक्ति है और आशीर्वाद है, ये दोनों चीज काम कर रही हैं। लेकिन कर्म तो उसका भी था। कर्म तो उस बच्चे का भी कर्म था और जिसने जन्म दिया है उसका भी कर्म था। और वैसे देखा जाए तो कर्म से ही दुनिया चल रही है। बच्चे का जन्म हुआ है, जन्म दिया नहीं है। और कहते क्या हो, हमने जन्म, यही मामला गड़बड़ हो जाता है। जहां ये कह दिया हमने जन्म दिया है, वहीं हम जैन धर्म के विपरीत पहुंच जाते हैं। यदि जैन धर्म के सिद्धांतों को माना जाए, उसे समझा जाए, उसे जिया जाए, उस पर अमल किया जाए, तो दुख संकट होते हुए भी तुम दुखी होने वाले नहीं हो। ये हमने कहा ना कि हमने जन्म दिया है, बस यहीं से कष्ट और दुख की कहानी शुरू हो जाती है। अब बच्चे को जन्म दिया है तो तुमने अपने लिए दिया है, और बच्चे का जन्म हुआ है तो उसके लिए हुआ है। वो चेतन है, वो जीव है। एक अलमारी तुम जहां रखोगे वहीं रखी रहेगी, वहां से उठ के कहीं और नहीं जाएगी। लेकिन बच्चे को जहां बिठा के जाओगे और कह के जाना बेटा यहां से हिलना मत, मुश्किल है वो जो वहां मिले, वो निश्चित वहां से भाग जाएगा। वो जीव है और हम कर्ता नहीं है।
तो ऐसी धारणाएं जो हमने बना रखी हैं कि इस दुनिया को भगवान चला रहा है, या इस परिवार को हम चला रहे हैं, या इस घर को हम चला रहे हैं, या इस समाज को हम चला रहे हैं, या इस देश को हम चला रहे हैं, या इस विश्व को हम चला रहे हैं, ये हमारी भूल है। हम तो केवल सहयोगी हैं। क्या है? हम तो केवल सहयोगी हैं। यदि बच्चे को आपने जन्म दिया है तो देने के लिए मतलब आप कर्ता हो गई। अब आपने जब कर्ता हो गई तो जो बच्चा होगा जैसा आप चाहती थी वैसा होगा, दिया है तो। लेकिन बच्चा गर्भ में आया, तब उसका आपने तो केवल भोजन किया ना, इसके अलावा तो कोई काम नहीं किया ना, और बच्चे में वृद्धि अपने आप होती रही। किसने करी? अरे बोलिए ना, किसने करी? किसी ने नहीं करी, बस वो अपने आप बढ़ता रहा, क्योंकि उसका भी कर्म था, है ना। कुछ बच्चे होते हैं लेकिन बीमार होते हैं। अब तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा बीमार हो? नहीं चाहती हो। यदि बच्चे को जन्म दिया है तो स्वस्थ बच्चे को जन्म देती जो बीमार नहीं होता। लेकिन नहीं, उसका भी कर्म है, तुम्हारा भी कर्म है। कर्म ने जन्म दिया है, उसको किस घर में जन्म लेना है ये भी उसके हाथ में नहीं है। माता पिता का चुनाव नहीं होता है, हैं? राष्ट्रपति तो होता है, राष्ट्रपिता नहीं होता। राष्ट्रपिता एक ही है, राष्ट्रपति तो हर साल 5 साल में बदल जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता एक ही होता है। ऐसे ही माता और पिता एक ही होते हैं। और कौन से होंगे? तुम्हारा जन्म किस घर में होना है, किस कुल में होना है, तुम्हारे माता पिता सुंदर होंगे कि नहीं होंगे, कैसे होंगे, ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? कर्म के हाथ में है। और जब बच्चा तुम्हारे अनुसार ना चले तो बड़ा गुस्सा आता है। आता कि नहीं आता है? अब बच्चा कैसा होना है ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, शांति रखो, शांति रखो। जब तुम्हारे हाथ में है ही नहीं है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे सिर के बाल हैं क्या? तुम सोचो तुम्हारे बाल सफेद ना हो, अरे बोलिए ना, है तुम्हारे हाथ में? नहीं है। तुम सोचो तुम्हारी आंखें कमजोर ना हो, है तुम्हारे हाथ में? नहीं है। तुम सोचो तुम्हारे कान कमजोर ना हो, नहीं है। तुम सोचो तुम्हारे घुटने हमेशा मजबूत बने रहें और तुम समय शिखर की चढ़ाई चढ़ते रहो, तुम्हारे हाथ में है? तुम्हारे हाथ में तुम्हारा शरीर नहीं है। हम सारी दुनिया को अपने वश में करना चाहते हैं। सब अपने अपने कर्म के अनुसार घूम रहे हैं। उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसको ऐसा करना चाहिए था। सब अपने अपने कर्म के अनुसार घूमे जा रहे, घूमे जा रहे, और हम सबकी चर्चा कर करके कर्म बंद किए जा रहे हैं। इस दुनिया को हम नहीं चला रहे हैं, इस दुनिया को भगवान नहीं चला रहा है, इसकी कर्म व्यवस्था कर रहे हैं और कर्म दिखता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तुम्हारे पास मोबाइल रखा कि नहीं रखा? रखा ना। और अभी तुम फटाफट किसी को फोन करना चाहो तो तुमने यहाँ से नंबर डायल किया और वहां पर घंटी बज गई, तो किसने बजाई ये घंटी? आपने तो नंबर डायल किया और घंटी वहां बज गई, तो बीच में जो कनेक्शन है वो दिख रहा है क्या? जिसने तुम्हारे मोबाइल से दूसरे के मोबाइल का कनेक्शन जोड़ा है वो चीज नजर आ रही है क्या? नहीं आ रही ना। लेकिन कुछ तो है, ये तो मानना पड़ेगा, कुछ तो है। इसी तरह से आप यहाँ अभी टीवी नहीं है, लेकिन यहाँ टीवी रख दो और उसके साथ में उसकी वो जो डिस्क होती है वो लगा दो, तो टीवी में चित्र आने शुरू हो जाएंगे। तो वो चित्र कहाँ है? जहां हम बैठे हैं ना, यहाँ एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है। पूरी जगह फुल हाउस है। वही है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। बताती हूं ना मैं,
सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब पकड़ा नहीं जा सकता है, दिखता नहीं है मगर होता है। क्या? पकड़ा नहीं जाता, दिखता भी नहीं है मगर होता है। तो इस खाली स्थान में जितने चैनल चल रहे हैं, सभी चैनल की किरणें, सभी चैनल के चित्र, सभी चैनल की आवाज इस वातावरण में हैं, लेकिन यंत्र नहीं है अभी। वो यंत्र से पकड़े जाते हैं। जैसे कि आपने डिस्क लगाई और टीवी लगा दी, तो डिस्क के माध्यम से टीवी में वो चित्र आने शुरू हो गए। मोबाइल है, अभी आप मोबाइल खोलो, अभी आप प्रवचन निकालना चाहो, अभी प्रवचन निकल जाएंगे, और उसमें और भी चीज जो चाहो वो निकाल लो। तो वो सब कुछ यही है। ऐसे ही कर्म है, दिखते नहीं हैं मगर होते हैं। आप यहां बैठे हैं, बिना कर्म के बैठे हैं कि कर्म के साथ बैठे हैं? अरे बोलिए ना, कर्म के साथ बैठे हैं। तो कहाँ है आपके कर्म? दिखते नहीं है। तो इस समय अच्छा, कर्म भी दो तरह के, एक पुण्य कर्म और एक पाप कर्म है। तो इस समय कौन से कर्म के साथ बैठे हैं? हाँ चलो, इतना तो पता चल गया कि पुण्य कर्म के साथ बैठे हैं। यदि पुण्य नहीं होता तो घर में बैठ के टीवी देख रहे होते, चाय पी रहे होते, घर की रोटी बना रहे होते, घर के कपड़े धो रहे होते, झाड़ू लगा रहे होते, पोछा लगा रहे होते हैं, या दुकान की चाबी लेके दुकान में गए होते, या हमारे ज्योतिषी जी हैं तो किसी की जन्म पत्री देख रहे होते। यही है ना। यहाँ नहीं होते तो कुछ ना कुछ तो कर रहे होते, लेकिन यहाँ बैठे हो तो आपका पुण्य कर्म का उदय है कि यहाँ आप बिल्कुल शांति से बैठे हो। यानी धर्म करने के लिए क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। धर्म हर व्यक्ति नहीं कर सकता, प्रवचन हर व्यक्ति नहीं सुन सकता। जब तक पुण्य ना हो तब तक सुनाई भी नहीं पड़ेगा। यहाँ भी बैठे होंगे तो पीछे बैठ जाएंगे सबसे जाके, और वहां बैठ के मोबाइल चलाते रहेंगे। ऐसे भी नहीं, यहाँ तो नहीं होंगे। यहाँ तो अभी मुझे कोई नजर नहीं आ रहा जो मोबाइल चला रहा हो, सब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, है ना। तो सब निमित्त मिलने के बाद जैन कुल, जैन परिवार, मंदिर पास में, साधु का समागम, सब निमित्त मिल गए, फिर भी उस स्थान तक पहुंच जाएं जहां प्रवचन हो रहे हैं, उसके लिए भी पुण्य चाहिए। वरना पुण्य के काम पुण्य से होते हैं, है ना। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगनिते वैरागी। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, बड़ा भाग। सकल व्रती यानी मुनिराज, सकल यानी सब, व्रती यानी व्रत, नियम। तो सभी व्रतों को कौन धारण करता है? बड़भागी। बड़भागी कौन है? मुनिराज है। सबसे बड़ा भाग्य किसका है? मुनिराज। जब बहुत बहुत तीव्र पुण्य का उदय आता है तब कहीं जाकर के जिन दीक्षा प्राप्त होती है। ये तो पूजा कर ली, पाठ कर लिया, ये छोटा पुण्य है। और बहुत से तो ऐसे होंगे जिनके पास में ये छोटा पुण्य भी नहीं होगा। उन्हें लगेगा अब कौन जाए, अब ऐसे तो माता जी महाराज जी तो आते ही रहते हैं। अब ठीक है, अब टाइम घर भी गृहस्थी तो देखनी है, उनको वहाँ भी तो भेजना है, उनको दुकान भी तो भेजना है, नाश्ता भी तो बनाना है, ये भी तो करना है, वो भी तो करना, 100 काम याद आएंगे। एक भजन सुनाती हूँ, कहो तो सुना दूँ? सुना दूँ? 3 बार भोजन भजन एक ही बार, उसमें भी आ गए झंझट हजार। 3 बार भोजन उसमें भी आ गए। सोचा था मैंने मैं पूजा को जाऊंगी, पूजा को जाकर के भक्ति को गाऊंगी। लेकिन क्या हुआ?
इतने में पति ने कर दिया इनकार, इतने में पति ने उसमें भी आ गए झंझट हजार, 3 बार भोजन सोचा था मैंने मैं प्रवचन में जाऊंगी, प्रवचन में जाकर के ज्ञानी को पाऊंगी। अब क्या हुआ, इतने में आ गए रिश्तेदार, उसमें भी आ गए झंझट हजार, 3 बार भोजन सोचा था मैंने शिखर जी को जाऊंगी, शिखर जी में जाकर के पूजा रचाऊंगी। सोचा था मैंने जहाजपुर को जाऊंगी, जहाजपुर में जाकर के दर्शन को पाऊंगी। अब क्या हुआ, इतने में आ गया मुन्ने को बुखार, मुन्ने को बुखार, उसमें भी आ गए झंझट हजार, 3 बार उसमें भी आ गए। धर्म करने के लिए बहुत पुण्य चाहिए, बहुत पुण्य चाहिए। पहली बात तो भाव नहीं बनते हैं, इच्छा ही नहीं होती है। लोग कहें तो बुरा और लगता है, क्यों पीछे पड़ी रहती हो, तुम जाओ ना मंदिर, तुम्हें जाना है तो। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले मुनि सुव्रत विधान का, करने में जय जिनेन्द्र का, स्वर्ग में देवेंद्र का, और बनने में सौधर्मेंद्र का, फलों में बेर का, फलों में बेर का, जंगल में शेर का, और बनने में कुबेर का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आपके इतने शांति से प्रवचन सुनने का, नदियों में झेलम का, रसोई में बेलन का, और होने वाले महिला सम्मेलन का, माताओं में कुंती का, देशों में अवंती का, में अस्तर का, और आने वालों में लश्कर का। और बताइए, और शब्द बोलिए आप। ग्वालियर, सुनने में ईयर का, धर्म करने में डियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। और बोलिए। जौरा वाले बैठे, अच्छा आप जौरा से हैं, अच्छा। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में जौरा का। शब्द खत्म हो गए आपके। सोनागिर का, शरीर में सिर का, पक्षी में पर का, और सिद्ध क्षेत्रों में सोनागिर का। वो तो आप बनाएंगे। नदी में नाव का, सुधरने में भाव का, और ग्वालियर की महिलाओं का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और माता जी के भजन सुनाने का। बोलिए 24वें भगवान की जब बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। जब बोलो परम पूज्य हरिका गणनी स्वस्ति भूषण माता जी की जय। आज असीम आनंद का अनुभव करते हुए अत्यंत ही आश्चर्य हो रहा है कि एक अकल्पनीय कार्य मात्र 5 वर्षों में माता जी ने अपने सत्प्रयासों से, अपने
पुण्य से यहाँ पर जो ये तीर्थ क्षेत्र खड़ा किया है, ये अत्यंत सुंदर, मनोरम और ऐसा लगता है यहाँ आने के बाद कि यहाँ से वापस ही ना जाएं। ऐसी माता जी के चरणों में मैं बारंबार वंदना भी करता हूँ और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस क्षेत्र एक बार जरूर यहाँ पधारें, आपको निश्चित ही बहुत प्रसन्नता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वीर प्रभु की असीम कृपा से मुझे, मेरे परिवार को स्वस्ति धाम जहाजपुर में भगवान श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन करने का अभूतपूर्व अवसर मिला। दर्शन करके एक अलौकिक सुख की और आनंद की अनुभूति हुई। तो उस टाइम माता जी बहुत कुछ करना चाहती थी, तो हमने शुभकामना परिवार सूर्यनगर में ही शुरू कराया था। उसके बाद में माता जी चढ़ती चली गई, श्री मुरारका आ गई, राजस्थान में आ गई और हम देखते रहे इनकी तरक्की को। लेकिन माता जी का स्वभाव और माता जी के साथ बैठने का और माता जी के इनके पास साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं जानता हूँ कि इनके बैठने से बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। जय जिनेन्द्र। विश्वास नहीं आ रहा कि मैं जहाजपुर आ गई हूँ, मेरा सपना पूरा हो गया, माता जी की दर्शन हो गए, इतना अच्छा लग रहा है मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। जब से मेरे को पता चला हम जहाजपुर जा रहे हैं, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सबको जय जिनेन्द्र। व्यवस्था और मंदिर सब इतनी व्यवस्थित है, हमें भाव विभोर हो जाती हूँ। आने का मैं यहाँ से उठने को मन ही नहीं करता है। माता जी के चरणों में आके मेरा मन धन्य हुआ। मुनि सुब्रतनाथ मुझे ऐसे आशीर्वाद देते रहे, मैं बार बार यहाँ आकर उनके दर्शन कर पाऊँ। आज दूसरी बात यह है कि मेरे 80वां जन्मदिन है, तो उनकी चरणों में आके मेरा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मैं मुनि सुब्रतनाथ के चरणों में आके आज खड़ी हूँ, आशीर्वाद ले रही हूँ, माता जी का आशीर्वाद ले रही हूँ। ऐसे अवसर मुझे बार बार मिले। हमारे शादी को माता जी, हमारी शादी को 62 साल हुए और मेरा आज जन्मदिन 80वां है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, मुनि सुब्रतनाथ में आशीर्वाद दीजिए। बहुत ही हर्ष की बात है कि मैं जहाजपुर प्रथम बार आया, लेकिन मैं आके जो अनुभव किया, जो कभी भी अनुभव नहीं कर सकता था, और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। एवरीवन इज़ वेरी कोऑपरेटिव। जय बोलो मुनि सुब्रत भगवान की जय। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज